हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, तो इनमें एक डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क्स क्या रहते हैं? नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज़ रहते हैं जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व रहते हैं वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रोटेक्शन के लिए रहती हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंसेस रहता है। जैसे कि जो नेशनल पार्क्स है, ठीक है, इज़ मोर रिस्ट्रिक्टेड एरिया एज कम्पेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पे रैंडम पीपल का एक्सेस नहीं होता है। लेकिन ऑन अ कॉन्ट्रेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, ये इट इज़ नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और ये जनरल पब्लिक को ओपन रहता है। दूसरी चीज़ भाई, नेशनल पार्क्स में जो है टिकट्स जो है टिकट्स या फिर आप स्पेशल परमिशन से ही एंटर कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी सेंचुरीज़ में आप टिकट और परमिशन इतनी आपको रिक्वायर्ड नहीं रहती है। नेशनल पार्क्स जो रहती हैं वो डेफिनेट बाउंड्रीज़ में रहती हैं। ठीक है, उनके आसपास के एरिया में बाउंड्रीज़ क्रिएट करी जाती हैं। ठीक है, डेफिनेट बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं। वहीं सेंचुरीज़ में ऐसी कोई बाउंड्रीज़ का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, और नेशनल पार्क्स में जो अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे ग्रेजिंग हुई, हंटिंग हुई, ठीक है, फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट, ये सारी परमिटेड नहीं है। ठीक है, ये सारी परमिटेड नहीं है। सेंचुरी में भी ये सारी चीज़ें परमिटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग रह रहे हैं, पीपल लिविंग इनसाइड द सेंचुरी कुड बी परमिटेड, उन लोग को परमिशन मिल जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में नहीं, उत्तराखंड में है। ओके, ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, वो फर्स्ट नेशनल पार्क था, ये इट वॉज फर्स्ट नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं सेंचुरी का, जो कि है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोर जोन जो रहता है, कोर जोन में जनरली नेशनल पार्क रहता है। ठीक है, और ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट रहता है। और कोर जोन और ट्रांजिशन जोन जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बफर जोन बनाया जाता है। ठीक है, बफर जोन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसका काम ये है कि जो एनिमल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उससे वाइल्ड लाइफ को कोई खतरा ना हो। ठीक है, इसलिए बफर जोन का क्रिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, उसके जो फाउंडर थे वो थे अपने गेनी मैनफोर्ड। ठीक है, वर्ल्ड में, और इंडिया में कैलाश सांकलिया जी। ठीक है, अब जो एमपी में जो प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में छः प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं। जो 11 नेशनल पार्क्स हैं, उसमें से 6 को हमने प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर स्पीशीज़। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये भाई एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ठीक है, और इसकी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो है अपनी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, NTCA, जिसको पावर कहाँ से मिलती है? उसको मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से, उसको पावर मिलती है। ठीक है, और ये करती क्या है भाई? ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो टाइगर स्टेट्स हैं, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर स्पीशीज़। ठीक है, इसलिए वहाँ पे टाइगर रिजर्व एरियाज घोषित किए जाते हैं और जहाँ पे स्पेशल असिस्टेंस भी दी जाती है। अपन बात करते हैं अब नेशनल पार्क्स की। ठीक है, तो एज यू नो 11 नेशनल पार्क्स हैं एमपी में, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कान्हा किशनी नेशनल पार्क की। ठीक है, ये नोटिफाइड हुआ था 1955 में, और 1973 में ये कान्हा टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ठीक है, और क्या चीज़ है कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर है एमपी का, फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर है एमपी का। ठीक है, और इसका जो ये लाई कहाँ पे करता है? ये मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, और ये एरिया कवर करता है 1949 स्क्वायर किलोमीटर,
जिसमें से 940 स्क्वायर किलोमीटर अपना कोर जोन है। इसमें कई एनिमल्स आते हैं जैसे कि बारहसिंगा, सांबर, ब्लैक फेस लंगूर, ठीक है, और कई बफर जोन में ट्राइब्स आती हैं जैसे कि बैगा, गोंड और सहरिया, ठीक है, ये सारी ट्राइब्स भी आती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की। ये लोकेटेड है अपना शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और यहाँ पे जो लेक्स हैं, जो 2 लेक हैं, साक्या सागर, ठीक है, और एक है माधव लेक, ठीक है, माधव लेक। तो जो साक्या सागर है वहाँ पे कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं जैसे अपना स्पॉट बिल, पेलिकन्स, ठीक है, स्पून बिल। तो ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स जो ट्रैवल करके यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और ये कहा भी जाता है कि ओरिजिनली जो महाराजा ऑफ ग्वालियर थे, ठीक है, उनका ये रॉयल हंटिंग रिजर्व भी था, यहाँ पे वो आके हंटिंग करते थे। नेक्स्ट अपन बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूडेड है। माधव नेशनल पार्क इंक्लूडेड नहीं था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, कान्हा केसली टाइगर पार्क इंक्लूडेड था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया था, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो वाइट टाइगर है, जो फर्स्ट वाइट टाइगर है वो भी यहाँ पे फाउंड हुआ था, और इसी वजह से इसे वाइट टाइगर कंट्री भी बोला जाता है, ओके। और जो पहला वाइट टाइगर था जिसका नाम था मोहन, ठीक है, क्या नाम था, मोहन, जो कि अभी महाराजा ऑफ रीवा के पैलेस में भी रखा गया है, ठीक है, स्टफ करके। नेक्स्ट पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है इस्टेब्लिश है भाई? तो पेंच नेशनल पार्क जो है अपना साउथ ऑफ सतपुड़ा, एज यू कैन सी, पेंच नेशनल पार्क। और ये 1992 में इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया था। और यहाँ पे जो पेंच सेंचुरी है, ठीक है, उसका जो नाम है वो बदल के मोगली पेंच सेंचुरी रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब लिखी थी जंगल बुक, जो कि पेंच नेशनल पार्क से ही इंस्पायर्ड होकर लिखी थी। और इनका एक कैरेक्टर था जिसका नाम था मोगली, ठीक है, इस बुक का जो कैरेक्टर था उसका नाम था मोगली। नेक्स्ट वन विहार नेशनल पार्क। तो वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वन विहार नेशनल पार्क है अपना भोपाल में, ओके, भोपाल में स्टैब्लिश है। और ये एक मॉडर्न जू भी है, यहाँ पे कई जानवर कैप्टिविटी और लार्ज इंक्लोजर में रखे गए हैं, ठीक है, फॉर देयर प्रोटेक्शन। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये अपर लेक भोपाल में पड़ता है, अपर लेक भोपाल के पास में वन विहार नेशनल पार्क है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये पड़ता है अपना सीधी डिस्ट्रिक्ट में, ओके, ये पड़ता है अपना सीधी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और यहाँ पे क्या है, मेनली जो साल फॉरेस्ट है वो बहुत प्रिवेल करता है, साल ट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है, तो इसलिए ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, ठीक है, रिजर्व एरिया पे। नेक्स्ट अपना आता है पन्ना नेशनल पार्क। भाई पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे? ये पड़ता है अपना छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट के पास में, ठीक है। और ये भी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया था 1994 में, ठीक है। कब इंक्लूड किया गया था? 1994 में। और ये पेंच नेशनल पार्क से एक रिवर भी जाती है जिसका नाम है केन, ठीक है, केन रिवर, जो कि फेमस है अपना घड़ियाल्स के लिए, घड़ियाल्स के लिए, ठीक है, घड़ियाल, मगर, ठीक है, इनके लिए फेमस है, इनका वो नेचुरल हैबिटेट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉसिल नेशनल पार्क की। तो फॉसिल नेशनल पार्क अपना पड़ता है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है भाई? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट इज बिटवीन कान्हा एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है।
कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसके बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉसिल्स हैं वो देखे गई है कि वो 60 बिलियन ईयर ओल्ड भी हैं, जिसमें एक जो मेन साइट है वो है अपना गुगवा, ठीक है। गुगवा जो साइट है सबसे मेन साइट है यहाँ पे जहाँ पे फॉसिल पाया गया है, ठीक है। और गुगवा में जो फॉसिल मिले हैं वो कई जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं उसके भी फॉसिल्स हैं, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो जानवर थे वहाँ पे उनके भी फॉसिल यहाँ पे मिले गए। एज यू नो कि अफ्रीका और जो इंडिया था, जो ये साथ में टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण अलग हुए थे, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स, और एक अफ्रीका इस तरफ गया और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो आज जिसे हम आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो भी शिफ्ट होते होते यूरेशियन प्लेट में मिल गया था। ओके, अब नेक्स्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क पड़ता है अपना यहाँ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी एक पार्ट है, ठीक है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, और ये अराउंड 524 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बैतूल छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यहाँ पे ये फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओमकारेश्वर नेशनल पार्क की। तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है अपना खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये 40,332 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। 40,332 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाघ फॉसिल पार्क की। तो बाघ फॉसिल पार्क कहाँ पे है? ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे है धार डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो धार डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू पैलियोंटोलॉजिस्ट जो थे अपने डॉक्टर अशोक साहनी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स की स्टडी करी थी, ठीक है। एज एशियाज फर्स्ट डायनासोर फॉसिल यहाँ पे ही मिला था, फाउंड जबलपुर में हुआ था, फाउंड हुआ था, ठीक है। उन्होंने उसकी स्टडी भी करी थी, ठीक है। फॉसिल्स ऑफ मोर देन 100 डायनासोर एग्स वेर फाउंड इन द ईयर 2006। 2006 में भाई 100 डायनासोर अंडे यहाँ पे मिले थे, विच आर अ रेयर अचीवमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, ठीक है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि भाई एक साथ ही आपको इतने सारे फॉसिल्स मिल जाएं, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाघ फॉसिल पार्क। और बाघ फॉसिल पार्क कब बना था? तो ये 2010 में बना था, ठीक है। 2010 में इसको प्रोटेक्टेड कर लिया गया था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि सेंचुरीज। अब सेंचुरीज तो भाई एमपी में 31 से ऊपर सेंचुरीज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज की बात करेंगे, ठीक है, और उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि ये पचमढ़ी जो सेंचुरी है ये अपना, ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है, ठीक है। और कौन सी है यहाँ पे सेंचुरीज? ठीक है, बोरी सेंचुरी भी होशंगाबाद में ही है, ठीक है, बोरी सेंचुरी भी होशंगाबाद में ही है। फेन जो है वो कहाँ पे है? मंडला। फेन है अपनी मंडला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दुर्गावती कहाँ पे है? दुर्गावती सेंचुरी ये जबलपुर में है। घटी गांव सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये अपना ग्वालियर में है। चंबल सेंचुरी, ठीक है, चंबल सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? मुरैना में, ठीक है। जो चंबल सेंचुरी है ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी है, ठीक है। ये घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। जो यहाँ पे घड़ियाल्स हैं, मगर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे मुरैना में क्रोकोडाइल सेंटर भी है, ठीक है, देवरी मुरैना में क्रोकोडाइल सेंटर भी है ये भी बनाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ घड़ियाल्स, ओके। नेक्स्ट है अपना राला मंडर इंदौर।
राला मंडल इंदौर जो है वो स्मॉलेस्ट सेंचुरी है भाई, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। नेक्स्ट इज सालियन, ठीक है, ये कहाँ पे, ये है अपना रतलाम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अपना गांधीनगर, गांधीनगर अपना मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बागदरा, ठीक है, बागदरा कहाँ पे, ये सीधी में है, ठीक है, सीधी। और संजय, संजय डोबरी एज यू नो वो सेंचुरी भी है, ठीक है, वो भी कहाँ पे पड़ता है, सीधी में। नेक्स्ट इज सोन, जो एलिगेटर्स के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है, वो भी कहाँ पड़ता है, सीधी और शहडोल में, सीधी और शहडोल में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पानपत, वो भी कहाँ पे है, पानपत भी अपना शहडोल में। नेक्स्ट है केन, केन अपना पड़ता है पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। गंगवी पड़ता है अपना पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। और अपना क्योनी, क्योनी अपना पड़ता है देवास डिस्ट्रिक्ट में। नरसिंहगढ़ पड़ता है अपना राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इज नौरादेही, नौरादेही सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी। क्या है ये, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ एमपी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। और ये पड़ती है अपना सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये पड़ती है अपनी सागर डिस्ट्रिक्ट में। और इसके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ पे, रायसेन, दमोह, नरसिंहपुर, ठीक है, इन एरियाज़ में भी है, सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये आसपास के एरियाज़ में भी है, ठीक है। और ये एक पोटेंशियल साइट भी थी फॉर चीताज री इंट्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है, चीता के री इंट्रोडक्शन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इंडियन वुल्फ जो है यहाँ का कीस्टोन स्पीशीज़ भी है, इंडियन वुल्फ, ठीक है, इस सेंचुरी की कीस्टोन स्पीशीज़ भी है, ठीक है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़, कीस्टोन स्पीशीज़। नेक्स्ट इज कूनो प्लानपुर, तो ये कहाँ पे है, कूनो प्लानपुर, ये शिवपुर में है, शिवपुर में, ठीक है। नेक्स्ट अपना पेंच, पेंच अपना सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इज रातापानी रायसेन, ओके। नेक्स्ट सिंदौर, सिंदौरी ये अपना रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है ये भी, ठीक है। सरदारपुर ये अपना धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। मंधात्री ये अपना खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुरमानिया ये भी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट इज काठियावाड़, ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मयूर ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट इज कामधेनु गौ, ये अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। करेरा शिवपुरी में पड़ता है। और करेरा जो है ये शिवपुरी और झांसी के पास में पड़ता है और ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। जो करेरा बर्ड सेंचुरी है ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत मशहूर है, ठीक है। तो लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे जो इंडियन बस्टर्ड है ये जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है वो भी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये 202 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज कालीबिट, कालीबिट कहाँ है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। तो ये सारी सेंचुरीज़ हैं भाई, ठीक है। और नेक्स्ट इज एक और जो अपन ने पढ़ी थी रातापानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये भी भोपाल से मतलब 50 किलोमीटर्स के दूरी पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और यहाँ पे भीम बेटिका रॉक शेल्टर जो कि वर्ल्ड्स यूनेस्को हेरिटेज है, ठीक है, भीम बेटिका वो भी यहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है, लोकेटेड है यहाँ पे,
ओके, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं।